परफेक्ट। देखो चैप्टर 14 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर तुम लोगों को क्लास 9 में भी मिला था। स्टैटिस्टिक्स सेम चैप्टर 14 था। तो उसमें थोड़ा बहुत मिला था कि मीन मीडियन मोड कैसे हम लोग करते हैं। अगर एक क्लास का कुछ 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का अगर तुम्हें हाइट निकालना है तो हर एक का हाइट मेज़र करके अगर एक सबका हाइट अगर सीरियली लिखोगे तो वहाँ पे देखना कि अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 156, 145, 132 ऐसे कुछ सेंटीमीटर फॉर द 10 स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ हाइट्स आएगा। तो अगर सब हाइट्स को एक साथ लिखोगे तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक डाटा फॉर्म है। डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ द एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, दैट इज कॉल्ड ए डाटा। So data means what? If you gather some information about some things, or if you want to collect some trees according to their heights, then you are collecting something. So about a particular matter, so that we can call as data. Now statistics में data is very important because data, अगर डाटा तुम्हारे पास नहीं है तो स्टेटिस्टिक्स तुम नहीं इसका जो प्रॉब्लम्स है ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। और डाटा सॉल्व करके हम लोग ऐसे भी कुछ चैप्टर्स मिला था तुम लोगों को क्लास 9 में कि डाटा दिया था, उस डाटा के हिसाब से तुम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, देन बार ग्राफ, ऐसे कुछ ग्राफ मिला था। तो ग्राफ से हम लोग डाटा भी डाटा भी हम लोग को पता चलता है कि इस साल का टोटल एजुकेशन, हर एक साल तुम लोग को एक ग्राफ मिलता है। मीन्स जो जो HSLC एग्ज़ाम देते हैं तो हर एक साल के लिए एक डाटा मिलता है। ऐसे कुछ होता है कि एक ग्राफ ऐसे होता है। मतलब 2015 से अगर करेक्ट करो, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, देन ऐसे देखना कि ग्राफ इंक्रीज हुआ, उसके बाद थोड़ा इंक्रीज होकर कुछ ईयर में अगर ये डिक्रीज हो सकता है, अगर डिक्रीज होकर फिर भी इंक्रीज हो सकता है। मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट है, रिजल्ट के हिसाब से ये ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। तो अगर तुम्हारे पास ग्राफ है तो ग्राफ से तुम डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डाटा है तो डाटा से तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन था क्लास 9 में। अभी क्लास 10 में सिर्फ तुम्हें 3 टॉपिक्स मिलेगा। 3 टॉपिक्स मतलब मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों टॉपिक्स मिलेगा। तो पहला जो एक्सरसाइज है 14.1 में हम लोग सिर्फ मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीन के बारे में डिस्कस करने के लिए मीन का जो फॉर्मूलाज है, पहला एक फॉर्मूला वो क्लास 9 में भी मिला था कि अगर तुम्हारे पास एक डाटा है तो डाटा के हिसाब से अगर तुम मीन निकालना चाहते हो तो इसलिए एक फॉर्मूला था कि मीन इज इक्वल टू, सिंपल जो फॉर्मूला पहले था, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स। टोटल नंबर दैट इज द टोटल नंबर्स अगर डिवाइड करोगे, सपोज तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट का हाइट है तो सबका हाइट प्लस करो ऊपर और नीचे 10 दे दो, उसके बाद सम करके 10 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वही हुआ तुम्हारा एवरेज मीन ऑफ द हाइट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे जो और एक फॉर्मूला मिला था क्लास 9 में कि एक्सआई मीन का फॉर्मूला, मीन एक्स बार इक्वल टू, हम लोग जनरली मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन, ये जो सिंबल है ये है तुम्हारा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो यहाँ पे एफ आई जो है, एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स आई जो है, एक्स आई कहाँ से निकलेगा? एक्स आई तो मुझे निकालना चाहिए, तो निकालना होगा क्योंकि अदरवाइज विदाउट एक्स आई वी कैनॉट सॉल्व, वी कैनॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन। तो मीन नहीं निकाल सकते एक्स आई के बिना, तो एक्स आई पहले निकालना होगा। तो एक्स आई कहाँ से आएगा? एक्स आई का एक फॉर्मूला है दैट इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क मीन्स अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई। तो अपर क्लास लिमिट किसका अपर क्लास लिमिट? तो हमारे पास जो डाटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो उसमें देखना कि फर्स्ट एक जो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में एक वैल्यूज दिया हुआ होगा, वो दिया हुआ होगा तुम्हारा क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल से
तुम्हें ये क्लास मार्क निकालना होगा। तो क्लास इंटरवल मतलब ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, 0 to 2, 2 to 4, देन 4 to 6, 6 to 8, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा क्लास इंटरवल। अभी ये क्लास इंटरवल में से पहला जो नंबर है ये है तुम्हारा लोअर लिमिट, और सेकंड जो नंबर होता है ये तुम्हारा अपर लिमिट। हर एक इंटरवल के लिए लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट भी होगा। तो सेकंड जो इंटरवल्स है इसके लिए लोअर लिमिट है 2 एंड अपर लिमिट है 4। तो तुम्हें अगर क्लास मार्क निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना अपर लिमिट दैट मीन्स 4, लोअर लिमिट में दैट मीन्स 2, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 2 मतलब 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। सो इसके लिए जो क्लास मार्क होगा यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। इसके लिए जो क्लास मार्क होगा तो 0, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2। तो अपर लिमिट यहाँ पे 2 लिखना, पहला जो टर्म है अपर लिमिट इज 2 एंड लोअर लिमिट इज 0, मिडिल में क्या प्लस है, 2 + 0 इज 2, 2/2 दैट इज क्लास मार्क इज 1। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे हर एक इंटरवल्स के लिए क्लास मार्क ऐसे इंडिविजुअली निकालेंगे। सेकंड देखो क्लास साइज क्या होता है। क्लास साइज मतलब एज कुछ फॉर्मूलाज में एज भी होगा। तो एज कैसे निकालेंगे, अपर हर एक के लिए ये अगर जो इंटरवल्स तुम्हें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, हर एक इंटरवल्स के लिए तुम्हारा क्लास साइज सेम होगा। अगर क्लास साइज नहीं सेम है तो कुछ डाटा ऐसे भी दिया होगा क्वेश्चन में कि इसके लिए इंटरवल सेम नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं उस टाइम दिखा दूंगा। तो इसके लिए जो है इसमें देखो हर एक इंटरवल्स में तुम्हारा साइज मीन्स डिफरेंस इज सेम। तो तुम्हें क्या निकालना है, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालोगे, क्लास साइज यहाँ पे ब्रैकेट में एच दे देना क्योंकि इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्लास साइज का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 2, 2 - 0 रिजल्ट इज 2। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है सेकंड इंटरवल्स के लिए 4, 4 - 2 दैट इज 2 and 6 - 4 2, 8 - 6 2. In every cases the class size is 2. So here the class size that is h value will be 2 for this data. हर एक डाटा के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए क्लास साइज डिफरेंट हो सकता है, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 10 भी हो सकता है। नेक्स्ट ये जो सिंबल है इसको हम लोग समेशन बोलेंगे, समेशन। नेक्स्ट मीन निकालने के लिए टोटल 3 फॉर्मूलाज है। तो 3 फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला जो ऑलरेडी क्वेश्चन क्लास 9 में मिला था कि समेशन fi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन fi। एंड सेकंड जो फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए दैट इज मीन इक्वल टू समेशन a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो ये जो di वैल्यू है, di का फॉर्मूला एक्चुअली xi माइनस a। तो ये कैसे निकालेंगे उस जब क्वेश्चन में कराऊंगा उस टाइम दिखा के दूंगा। और एयर निकालने से ये भी di भी निकल जाएगा, एयर निकालने से ये यहाँ पे भी तुम बिठा सकते हो। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला है दैट इज मीन इक्वल टू a प्लस समेशन fi ey डिवाइडेड बाय समेशन fi and into h there is another term that is h and that h will come from the class size and this ui there is one term ui can be found by the if you divide this di by h. Actually di formula is xi minus a, so this xi minus a divided by h that is the formula for ui. So जब करेंगे हम लोग इस ये फॉर्मूला यूज करके, मैं एक्चुअली तीनों फॉर्मूला है, तीनों में से किसी एक फॉर्मूला यूज करके तुम मीन निकाल सकते हो। अगर पहला वाला यूज करो तब भी होगा, सेकंड वाला यूज करो तब भी होगा, थर्ड वाला यूज करो तब भी होगा। तो जिस क्वेश्चन में तुम्हारा इंटरवल्स का वैल्यू अगर बड़ा होगा तब तुम ये मीन फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर। ये यूज करने से क्या होता है, तुम्हारा जो क्लास इंटरवल है उसका साइज डिक्रीज होगा एंड लास्ट में कैलकुलेशन में जाके थोड़ा इजी होगा। अगर जब तुम्हारा क्लास इंटरवल का वैल्यू बड़ा होगा तो उस टाइम ये यूज करने से अच्छा होता है, थोड़ा डिक्रीज होता है। अगर तकलीफ हुए मीन्स तीनों फॉर्मूला सीखने या मेमोराइज करने में थोड़ा तकलीफ होगा तो ये फॉर्मूला सीख लो, इसी से कर पाओगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, उसी में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जाके देखो इसके पहला क्वेश्चन मैंने लिया एक्सरसाइज 14.1 का। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा regarding
the number of plants in 20 houses in a locality, find the mean number of plants per house. क्वेश्चन में बोला है कि एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स लोग, कुछ स्टूडेंट्स जाके ग्रुप वाइज, एक ग्रुप में सपोज 3 या 5 ग्रुप वाइज कुछ स्टूडेंट जाके 20 हाउस में गया और 20 हाउस में जाके प्लांट कलेक्शन किया। तो प्लांट कलेक्शन करके एक डाटा बनाया जो क्वेश्चन में दिया है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो है क्वेश्चन में, एंड नंबर ऑफ हाउसेस एक रो है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 0 to 2 मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 ये कितना हाउस में है। 0 to 2 मतलब जीरो मतलब किसी ऐसे कुछ घर पे गया जो जिसमें एक भी प्लांट नहीं मिला, मतलब इसलिए 0 to 2 मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, एक प्लांट मिल सकता है। ऐसा कुछ घर में ऐसे ही होता है कि एक ही प्लांट है कलेक्ट किया, और ऐसे हाउस भी होता है, हो सकता है कि हाउस में जाके कुछ भी प्लांट नहीं मिला, तो इसलिए 0, इसका रेंज है 0 to 2 मतलब 0 से 2 तक कितना हाउसेस में गया वो तुम्हारा कलेक्शन। क्वेश्चन 1 में है कि 0 to 2 रेंज 0 to 2 टोटल नंबर ऑफ हाउसेस क्वेश्चन में 1 दिया है। सेकेंड इंटरवल 2 to 4 मतलब 2 प्लान भी मिल सकते हैं, 3 प्लान्स भी मिल सकते हैं, लेकिन 4 काउंट में नहीं आएगा, जो लास्ट में होता है वो काउंट में नहीं आएगा। ऐसे कुछ हाउस में गया कि 2 ही प्लान मिला या 3 प्लान्स मिला, ऐसे कितने नंबर हाउसेस है, टोटल 2 नंबर्स हाउसेस है, जिसमें नंबर ऑफ प्लान्स का रेंज 2 to 4 है। उसके बाद नेक्स्ट रेंज में कितना दिया है वैल्यू, 1 दिया है, 1 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 6 दिया है, देन 2 दिया है, 3 दिया है, तो 3 हाँ 8 to 10 मतलब नंबर ऑफ प्लान्स 8 प्लान्स या 9 प्लान्स मिला है, ऐसे कितने हाउसेस है, टोटल नंबर ऑफ 6 हाउसेस है। तो ये सब अगर प्लस करोगे टोटल 20 मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 20 houses means the group of students should go and collect the plants from the 20 numbers of house. Okay, so if you add all these numbers, that will give you the total is 20, and that total 20 here is the column। ये जो कॉलम है किसका कॉलम है, FI का कॉलम है, FI का कॉलम है, इसलिए अगर सबको प्लस करोगे तो टोटल रिजल्ट मिलेगा 20, and this value can be written as it is mentioned or represented by FI। FI समेशन FI मतलब FI का कॉलम प्लस किया इसलिए FI आया, समेशन क्यों आया क्योंकि सबको प्लस किया इसके लिए समेशन आया। समेशन मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉलम। ओके, नाउ मुझे अभी XI निकालना है, क्योंकि XI अगर नहीं निकाला तो पहला जो क्वेश्चन है मैं फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये जो इंटरवल दिया है ये थोड़ा छोटा मीन्स नंबर्स जो है इसमें वो नंबर्स थोड़ा इजी है, इसलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पहला फॉर्मूला से करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला के लिए अगर फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके लिए XI चाहिए, तो XI कहाँ से आएगा, XI पहले निकालना, अदरवाइज ये जो ऊपर का वैल्यू है ये ऊपर का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो XY पहले निकालना होगा। XY कहाँ से आएगा, XY आएगा ये क्लास मार्क फॉर्मूला से। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, फर्स्ट जो है तो अपर क्लास लिमिट इसके लिए इंडिविजुअली XI निकालना पड़ेगा। तो अपर क्लास लिमिट इसके लिए क्या है, 2 है, मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, तो 2 + 0 इज 2, 2 divided by 2, that is answer is 1, that means first value for the first interval XI is 1। second interval देखो upper limit that is 4, यहाँ पे 4 लिखो, 4 प्लस यहाँ पे होगा 2, तो 4 + 2 is 6, 6/2 that is 3, तो ऐसा आया 3। नेक्स्ट 4 + 6, 6 + 4 that is 10, 10/2 that is 5। अभी देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब नहीं करना पड़ेगा, ऐसे देखो यहाँ पे इंटरवल सबके लिए 2 है, सबके लिए इंटरवल जो है तुम्हारा क्लास साइज सबके लिए क्लास साइज 2 है। अगर क्लास साइज इक्वल होता है सबके लिए, सब इंटरवल्स के लिए अगर क्लास साइज इक्वल होता है तब तुम ऐसे करना कि 2-3 वैल्यू निकालने के बाद सिर्फ ये जो फिक्स क्लास साइज है इसको जस्ट प्लस करो प्रीवियस नंबर के साथ, तो ये आया कितना 1, सेकेंड वैल्यू मेरा आया कितना 3, तो 3 के बाद क्लास साइज कितना था, यहाँ पे 2 क्लास साइज था, क्योंकि सबके लिए अपर लिमिट 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2,
8 minus 6 is 2. So for every class interval the class size is 2. तो 2 means सबके साथ 2 प्लस करो, 2 के प्लस 3 के प्लस अगर 2 प्लस करना है करके 2 प्लस करके 5 आएगा, 5 के साथ 2 प्लस करो 7 आएगा, 7 के प्लस साथ 2 प्लस करो 9 आएगा, 9 के साथ 2 प्लस करो 11 देन 13. अगर तुम ऐसे प्लस करके ये फॉर्मूला यूज करके ऐसे प्लस करके करोगे तब भी तुम्हारा रिजल्ट सेम आएगा, और ऐसे 2-3 लिखने के बाद उसके बाद 2 प्लस करके लिखो तब भी तुम्हारा रिजल्ट सेम ही आएगा. देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लो. 8 plus 6 is 8 plus 6 that is 14, 14 by 2 7. 10 plus 8 18, 18 by 2 that is 9. Similar ways but others are also same. अभी देखो ये दोनों xi निकाला fi निकाला तो मेरा काम खत्म. अभी सिर्फ प्रोडक्ट करना है. ये तो निकल गया ऑलरेडी. fi समेशन fi का वैल्यू 20 मिला. अभी मुझे क्या निकालना है, ऊपर का वैल्यू निकालना है, fi xi निकालना है. तो पहले निकालेंगे fi xi, उसके बाद इसको सम करेंगे तो ये सिंबल आएगा समेशन fi xi. तो तुम्हारा ये दोनों इंटू करो, इंटू करने से 1 1 जा 1 fi xi and xi fi. The meaning is same because 2 into 3 we are getting 6, 3 into 2 also 6. So xi fi and fi xi, the meaning is same. Fi xi means fi into xi, दोनों को प्रोडक्ट करना है. तो 3 2 जा कितना है 6, 5 1 जा 5, then 7 5 जा 35, then 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 and 13 3 जा यहाँ पे 39. अभी सबको प्लस करो. प्लस करने से कितना आएगा 6 plus 1 7, 7 plus 5 12, 12 plus 7, 12 plus 5 is 17, 17 plus 4 21, 21 plus 2 23, 23 plus 9 that is 32, 32 carry 3, then 3 plus 2 is 5, 5 plus 5 10, 10 plus 3 13, 13 plus 3 16, 162. that is the value for summation. क्योंकि मैंने सम किया इसलिए समेशन fi xi इक्वल टू 162. अभी क्या निकालना है, मीन निकालना है. सो मीन इज इक्वल टू, देयरफॉर मीन इक्वल टू फॉर्मूला लिखो समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. सो वैल्यू लिखो अभी 162 बाय 20 होगा, 2 से कैंसिल करो 10 आया, ऊपर 2 से कैंसिल करो 8.8 81 आया. अभी 81 फर्दर कैंसिलेशन मत करो. 81 by 10 इक्वल टू रिजल्ट तुम्हारा 8.1. तो नीचे 0 एक ही, नीचे 0 एक ही है. सो डेसिमल एक डिजिट के बाद मिलेगा. सो दैट मींस आंसर इज 8.1. इट इज फिनिश्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री. टोटल 50 वर्कर्स का डेली वेजेस जो है वो क्वेश्चन में दिया है. एंड डेली वेजेस इन रुपीस, मतलब डेली जो एक्सपेंडिचर है वो क्वेश्चन में दिया है इन रुपीस में. मतलब 100 से 120, 100 to 120 ऐसे कितना वर्कर्स है, टोटल है 12 वर्कर्स. then 120 to 140 ऐसे है 14 वर्कर्स. then 140 to 160 ऐसा नंबर ऑफ वर्कर्स है 8. तो ये डेली वेजेस के हिसाब से तुम्हारा जो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है. तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड. जो मेथड अप्रोप्रिएट होगा वो यूज करना है. तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि जो मेथड अप्रोप्रिएट होगा तो वो उससे करना है. तो वह सिर्फ क्वेश्चन में देगा कि फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा. तो यू कैन यूज और यू कैन अप्लाई एनी मेथड आउट ऑफ दिस 3 मेथड. सो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज करके तुम लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे सेकेंड फॉर्मूला यूज करके मीन निकाला जाता है. तो पहले सेकेंड फॉर्मूला क्या था, मैंने वहाँ पे राइट साइड में लिख के रखा कि सेकेंड फॉर्मूला जो है. तो सेकेंड फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया चाहिए ये पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए. तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi. fi तो कैसे निकालना है तो पता है ऑलरेडी, क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने किया था. fi समेशन fi भी कैसे निकाला था क्वेश्चन 1 में दिखाया था. अभी देखो यहाँ पे एक नया टर्म आया di.
तो डी आई निकलना होगा। तो डी आई का फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी फॉर्मूला में मैंने दिया था एक्स आई माइनस ए। तो डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए से। तो एक्स आई मेरा कॉलम क्या है, ए एक्स आई कॉलम है। एक्स आई कैसे निकाला जाता है, क्लास मार्क दैट इज एक्स आई, फॉर्मूला इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों को प्लस किया 120 प्लस 100 दैट इज 220 एंड 220 डिवाइडेड बाय 2 दैट वैल्यू इज 110। सो इन एवरी केसेस हर एक इंटरवल में तुम्हारा क्लास साइज क्या है 20 है। तो 20 इंक्रीज करके जाओ 110 प्लस 20 130 प्लस 20 दैट इज 150 प्लस 20 अगेन 170 देन 190 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा एक्स आई। अभी क्या निकालना है डी आई। तो डी आई मैंने यहाँ पे लिखा मैंने, तुम एफ आई भी यहाँ पे लिख सकते हो, डी आई इसके बाद लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे किस लिए लिखा, क्योंकि डी आई जो निकालेंगे, डी आई निकालेंगे हम लोग क्लास मार्क ये इस कॉलम से, इस कॉलम से क्लास मार्क निकालेंगे, इसलिए मैंने डी आई कॉलम को यहाँ पे रखा। तो डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। अभी क्वेश्चन है तुम्हारा ए कहाँ से आएगा, एक्स आई तो मुझे पता है हर एक वैल्यू होगा तुम्हारा एक्स आई, एक्स आई कॉलम का हर एक वैल्यू होगा तुम्हारा एक्स आई, ये एक्स आई होगा। लेकिन ए कहाँ से आएगा, ए कैसे निकालेंगे, देखो एक्स आई कॉलम से ए निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल देखना, यहाँ पे टोटल कितना नंबर से, अगर तुम्हारा ऑड नंबर से तो इजी है तुम्हारे लिए, इवन नंबर होने से थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितना है, 5 नंबर से, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर से। 5 नंबर्स होने से क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ऊपर इक्वली एंड ऊपर एंड नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, 2 2 छोड़ दो, ऊपर से 2 छोड़ो, नीचे 2 छोड़ दो। तो मिडिल में सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, वही हुआ तुम्हारा ए। ऊपर से 2 डिजिट, टोटल 5 होने से ए ही इजी है, ये मेथड इजी है कि ऑड नंबर होने से ये मेथड इजी होगा कि ऊपर 2 नंबर छोड़ देना, नीचे 2 नंबर छोड़ देना, मिडिल में जो होगा वही होगा तुम्हारा ए। सिमिलरली अगर टोटल यहाँ पे इंटरवल 7 होता तो कैसे करते हैं, ऊपर 3 छोड़ देता, नीचे 3 छोड़ देता, मिडिल में एक ही मिलता, वही होगा तुम्हारा ए। अभी क्वेश्चन आया कि इवन नंबर होने से कैसे करेंगे। इवन नंबर होने से मतलब यहाँ पे टोटल समझो कि टोटल 6 डिजिट है, 6 नंबर से। तो 6 नंबर होने से कैसे करेंगे, 6 नंबर होने से ऊपर 2 छोड़ देना, नीचे भी 2 छोड़ देना, मिडिल में 2 ही नंबर रहेगा, मिडिल में सिर्फ 2 नंबर रहेगा, उस 2 नंबर से जो छोटा होगा वही होगा तुम्हारा ए। आया समझ में। तो ये हुआ तुम्हारा नंबर, अगर यहाँ पे टोटल 6 नंबर से उसके लिए। यहाँ पे ऑड नंबर, जनरली ऑड नंबर अगर ऐसे बड़ा क्वेश्चन होता है, इंटरवल्स बड़ा होता है, तो उसके लिए तुम्हारा ये जो प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम टाइम ऑड नंबर्स ही रहता है, क्योंकि तुम लोगों के लिए इजी होता है। जो यहाँ पे ऑड नंबर्स, टोटल नंबर्स 5 है, इसलिए हम लोगों के लिए इजी हुआ। 2 ऊपर से छोड़ा, नीचे से 2 छोड़ दिया, तो मिडिल में जो बचा है वही हुआ तुम्हारा ए। अभी ये ए फिक्स है हर एक के लिए। अभी फॉर्मूला में जो ए चाहिए दैट इज ए वैल्यू इज 150, तो डायरेक्ट वो वैल्यू यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये एक्स आई माइनस ए, डी आई तो यहाँ पे लिखना है, तो डी आई हम लोग को सॉल्व करके निकालना होगा। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब हर एक वैल्यू जो इस कॉलम का हर एक वैल्यू एक्स आई होगा। तो इजी मेथड क्या है, इजी मेथड यही है, तो कि एक्स आई माइनस ए, ए का वैल्यू कितना है 150, एक्स आई का ए का वैल्यू है 150 एंड यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू भी 150 होगा इसके लिए, राइट, ठीक है। तो अगर इसके लिए एक्स आई वैल्यू भी 150 है तो इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया, ओके। अगर 0 आया तो इसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे 130 बिठाओ, 130 माइनस यहाँ पे कितना होगा 150, तो रिजल्ट कितना आया -20। ये अगर -20 आएगा, ये -40 आएगा, ये आ गया +20 और नीचे वाला आएगा +40, ठीक है। तो पहले ये लिख लेना, उसके बाद यहाँ पे तो पता है कि क्लास साइज 20 है, तो ये डिक्रीज होता जाएगा, -20 -40, अगर और एक नंबर होता तो -60 आता, और नीचे और एक नंबर होता ये इंक्रीज होता जाएगा 20 देन 40 देन 60 ऐसे जाएगा, राइट। तो ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हिसाब करके लिखना, कैलकुलेशन करके लिखना जो होता है। उसके बाद देखो मुझे निकालना है एफ आई डी आई, ये तो एफ आई लिख लिया मैंने, क्वेश्चन से एफ आई लिख लिया, तो एफ आई डी आई निकालना है, लास्ट कॉलम जो फॉर्मूला में बिठाना होगा। तो एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे,
तो एफ आई तुम्हारा कॉलम है, डी आई भी कॉलम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आ जाएगा एफ आई डी आई। तो दोनों का अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहला वाला 480 आएगा, ये दोनों इंटू करो तो कितना आएगा -280 आएगा, ये इंटू करने से तुम्हारा 0 आएगा, ये दोनों इंटू करो तो 120 आएगा, ये दोनों इंटू करो तो 400 आएगा। ठीक है, अभी देखो मुझे क्या निकालना है, समेशन एफ आई, मतलब इसको प्लस करना है तो प्लस कर दो, समेशन एफ आई दैट इज 10 + 6 16, 16 + 8 22, सॉरी 24, 24 + 14 38, 38 + 12 50, या फिर लिखो 50। एंड ये जो कॉलम है सबको प्लस करेंगे तो एफ आई डी आई निकलेगा, तो एफ आई डी आई इक्वल टू, देखो यहाँ पे 0 तो काउंट में नहीं आएगा, तो पहले ये दोनों क्या है, माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये दोनों पहले प्लस करो, प्लस करके कितना आएगा, ये दोनों प्लस करके पहला तो 0, ये मैंने लिखा 0, 8 + 8 दैट इज 16 कैरी 1, 4 + 2 इज 6 कैरी 1 इज 7, इसके पहले माइनस होगा क्योंकि दोनों के सामने माइनस है, बड़ा डिजिट के पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस किया, लेकिन बड़ा डिजिट के पहले क्या है, माइनस साइन है तो माइनस साइन दिया। नीचे क्या है, ये दोनों को प्लस करो, 0 + 0 0, 0 + 2 इज 2, 4 + 1 इज 5, राइट। अभी ये क्या होगा, माइनस करो, प्लस है, इसके पहले तो माइनस नहीं मिला था और ये दोनों को पहले प्लस मिला, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 0 - 0 इज 0, 6 - 2 इज 4 एंड 7 - 5 इज 2, तो 240 आया, बड़ा डिजिट के पहले माइनस है तो -240 आया, तो यह तुम्हारा वैल्यू निकला इस डायग्राम से, इस टेबल से। अभी तुम्हें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, और उसमें ए वैल्यू तो यहाँ से पता है, तो मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, राइट। अभी वैल्यू लिखो, ए का वैल्यू कितना है, 150 है, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना निकला, -240 निकला, एंड समेशन एफ आई कितना निकला, 50 निकला, ये दोनों ब्रैकेट में रखो, 0 0 कैंसिल करो, 150 प्लस माइनस होगा माइनस, अभी 5 से 24 को डिवाइड करो, 5 से 24 को डिवाइड करो तो आया तुम्हारा 4 जा 20, देन 4 निकला, पॉइंट देके 0 डालो, 5 8 जा 40, तो कितना आया तुम्हारा 4.8, अभी 150 से 4.8 माइनस करो, 4.8 तो माइनस होगा 2 यहाँ पे, तो 9 - 4 इज 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 145.2, ये हुआ तुम्हारा आंसर। तो ये मेथड यूज करने से क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अगर तुम वो डायरेक्ट करना चाहते थे, जो एफ आई एक्स आई फॉर्मूला से अगर करोगे ये वाला, तो 110 एंड 12 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा, देन 130 एंड 14 को मल्टीप्लाई, सब वैल्यू प्लस आएगा, 130 एंड 14 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, 150 एंड 8 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, सबको फिर से प्लस करोगे, प्लस करने के बाद उसके बाद जो 50 आएगा, 50 से इसको डिवाइड करने से ये डिवाइड वाला थोड़ा बड़ा होगा, तो रिजल्ट सेम ही आएगा, जो पहला मेथड है, पहला मेथड से करने से सेम ही आएगा, थर्ड मेथड करने से भी सेम ही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेबल थोड़ा चेंजेस है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं दिया है टेबल में, तो वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज गिवन एज 18 रुपीज एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक लोकेलिटी, एक एरिया में कुछ चिल्ड्रन का जो डेली पॉकेट अलाउंस में डेली एक्सपेंडिचर जो होता है, तो वो क्वेश्चन में दिया है कि 11 रुपीज़ से 13 रुपीज़, ऐसा कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 7 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे एक डाटा दिया है। तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना होगा, मतलब एफ का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उसी मेथड से किया, तो वो थोड़ा ईजी होगा। तो यहाँ पे इंटरवल मैंने सब लिखा, उसके बाद क्लास मार्क निकाला, जो फॉर्मूला दिया था 13 + 11/2, 13 + 11 is 24, 25 4/2 that is 12,
हर एक केस में तुम्हारा डिफरेंस जो क्लास साइज है 2 है, तो हर एक नंबर के साथ 2 प्लस करो, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, ऐसे करने के बाद ये आया। अभी तुम्हें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा और एफ थोड़ा साइड करके लिखना। उसके बाद एक्स आई एफ आई निकालना है। एक्स आई एफ आई मतलब 12 इंटू 7 दैट इज 84, 14 इंटू 6 इज 84, देन मल्टीप्लाई करके जो आया मैंने लिखा यहाँ पे। अभी प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद ये प्लस करके कितना आएगा देखो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 इज 22, 22 प्लस 13 दैट इज 22 प्लस 13 22 plus 13 that is 35, 35 plus 5 that is 40, 40 plus 4 44, तो यहाँ पे नंबर आया 44 एंड साइड में एक f है तो प्लस f देना। ये हुआ तुम्हारा समेशन fi का वैल्यू, समेशन fi। तो f तो इसके साथ प्लस नहीं कर पाएंगे इसलिए अलग करके लिखा f प्लस f। अभी इसको प्लस करो, इसको प्लस करने से ये काउंट में नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ f है, इसलिए ये वाला साइड में लिख लेंगे 20f। ओके, नाउ इसको प्लस करो तो 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22 kd2। देन 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 3 24, 24 and 9 24 9 that is 33, 33 and 2 that is 35, 35 kd3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 752 प्लस तुम्हारा 20f आया। अभी ये हुआ तुम्हारा समेशन fi xi, समेशन fi xi। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन, क्वेश्चन में मीन दिया है। क्वेश्चन गिवन मीन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन मीन इज इक्वल टू तुम्हारा 18 दिया है। तो अभी मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi इक्वल टू 18। अभी यहाँ पे जाके वैल्यू लिखो, fi का वैल्यू क्या है 44 प्लस f एंड fi xi का वैल्यू क्या है 752 प्लस 20f इक्वल टू 18। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 1 है तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे, एंड इसके साथ 18 मल्टीप्लाई, दोनों के साथ 18 मल्टीप्लाई करना है, 18 इंटू 44 लिखना एंड 18 इंटू f 18f लिखना प्लस। उसके बाद साइड चेंज करके f का वैल्यू निकालना और आंसर ये घर में चेक करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा किया, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for this woman choosing a suitable method। मतलब एक हॉस्पिटल में हार्ट बीट चेक किया कुछ पेशेंट का, तो टोटल 30 वोमेन वर एग्जामिन, मतलब टोटल 30 वोमेन था जिसका जो हार्ट बीट है हार्ट बीट चेक किया, तो उसके लिए टोटल मीन हार्ट बीट निकालना है। तो मीन हार्ट बीट निकालने के लिए ये तीनों मेथड से किसी एक मेथड से कर सकते हो, तो मैं अभी थर्ड मेथड कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिखाऊंगा और यही होगा तुम्हारा आज के लिए लास्ट। मैं 4 तक दिखाऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम लोग करोगे घर पे, तो किसी एक मेथड से करने से होगा, तो जो मेथड तुम्हारे लिए इजी लगता है वही करना। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने लिखा क्लास इंटरवल लिखा, उसके बाद क्लास मार्क निकाला। देखो ये दोनों क्लास करके मेरा आया 132 एंड 132/2 दैट इज डिवाइड करके 66.5 निकला। तो पहला वैल्यू अगर 66.5 है तो नेक्स्ट वैल्यू 3 इंक्रीज होगा, क्योंकि तुम्हारे हर एक इंटरवल में 3 इंक्रीज होता जा रहा है, तो हर एक में 3 इंक्रीज करके मैंने लिखा ये क्लास मार्क। अभी क्या है, EY निकालना है। EY के लिए क्या है, पहले A निकालना होगा। A कैसे निकालना होगा, यहाँ पे टोटल डिजिट कितना है, टोटल डिजिट है 7, टोटल डिजिट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो ऑड नंबर से, ऑड नंबर होने से इजी होता है, ऊपर से 3 छोड़ो नीचे से 3 छोड़ो, मिडिल में सिर्फ एक ही बचेगा, वो होगा तुम्हारा A। अगर ये A हुआ तो तुम्हें अभी इस फॉर्मूला में लिख के ये सॉल्व करना होगा। ये इसके लिए तुम्हारा H क्या है, H है तुम्हारा 3, हर एक में इंटरवल प्लस साइज जो है वो 3 है, तो H का वैल्यू नीचे 3 लिखोगे और ऊपर में क्या है xi माइनस है। xi मतलब हर एक वैल्यू तुम्हारा xi है,
तो अगर ये वैल्यू लिखोगे 75 माइनस 75.5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड a वैल्यू इज फिक्स फॉर एवरी केसेस, a वैल्यू सबके लिए फिक्स है, तो 75.5, तो 75.5 माइनस 75.5 रिजल्ट इज 0, 0/3, दिस वैल्यू इज 0। ओके, सेकंड यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 72 पॉइंट, इसमें अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 72.5 माइनस वो 75.5, तो फिक्स वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हुआ -3 आएगा, राइट। 3 डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे 72 है, यस 72, तो डिफरेंस कितना आएगा -3 आएगा, -3/3 रिजल्ट इज -1। यहाँ पे -1 आएगा, ये -2 आएगा, -3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। तुम लोग करके देख सकते हो, क्योंकि 69.5 माइनस 75.5 डिफरेंस आएगा 6/2 -2। ओके, सो ऐसे करोगे, सिमिलर वे, सेम मेथड। नीचे 3 जो है 3 देना, क्लास साइज 3 देना, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। अभी देखो ये जो कॉलम है, कॉलम बहुत छोटा हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बोलो, फ्रीक्वेंसी देखो क्वेश्चन में 2 है, पहला वैल्यू 2 है, 2, उसके बाद 4, देन अगेन 3 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, देन 4 है, उसके बाद 2 है, 4, उसके बाद 2। अभी क्या करना है, अभी बहुत इजी हुआ, तुम्हारा वैल्यू बहुत छोटा हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू क्या है तुम्हारा, ई वाई वैल्यू है, ये जो कॉलम है इसका क्या वैल्यू है, एफ आई कॉलम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, एफ आई निकलेगा, तो एफ आई वाई करो, तो ये आया -6, राइट। ये हुआ तुम्हारा -6, ये 4 2 जा -8, ये -3 आया, ये आएगा 0, ये आएगा तुम्हारा 7, ये हुआ तुम्हारा 4 2 जा 8 एंड ये होगा तुम्हारा 6। तो देखो कितना छोटा वैल्यू है। अगर तुम पहला मेथड से करते हो तो क्या आता था, देखो ये हुआ तुम्हारा xi, ये हुआ तुम्हारा fi, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद लिखना है यहाँ पे, सेम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा डिजिट आएगा, पॉइंट में आएगा, वो लिखना होगा तुम्हारा fi xi कॉलम में। उसके बाद सबको प्लस करना होगा, तो प्लस करने के बाद तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा, उसके बाद फिर से डिवाइड करना है। अभी क्या करना है, ये तो बहुत इजी हुआ, अभी क्या करना है, fi निकालना है, fi निकाल लो, fi टोटल यहाँ पे 30 आएगा शायद, तो सम करते 4 + 2 is 6, 6 + 7 is 13, 13 + 8 is 21, 21 + 3 is 24, 24 + 4 28, 28 + 2 that is total is 20, total is 30, एंड यहाँ पे fi 30 आया, क्वेश्चन में भी 30 ओमेन है, और ये निकलेगा तो तुम्हारा fi ui ये निकलेगा, इसको करो तो -6, यहाँ पे ये तीनों माइनस है तो सबको प्लस करो, -6 + -8 + -3, तो ये दोनों मिला के 14 -17 आता है, -17, ये तीनों को प्लस करो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 7 + 8 15, 15 + 6 is 21, राइट 21। अभी डिफरेंस कितना आया, 4 आया, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो 4 पॉजिटिव 4 आएगा, 4 आया। ओके, तो fi y बहुत छोटा हुआ। अभी मीन निकालना है, तो मीन निकालो, फॉर्मूला यूज करो, मीन a + fi ui by fi समेशन fi into h था, तो h लिखना होगा। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है तुम्हारा 75.5 एंड प्लस यहाँ पे fi y का वैल्यू क्या है 4, नीचे लिखो 30 और यहाँ पे लिखो 3 से ये काटो 10 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 75.5 प्लस 0.4, तो 75.9 आएगा। देखो ये मतलब बहुत इजी हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉलम थोड़ा ज़्यादा होगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा है, और मीन ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना होगा। तो आज के लिए याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना कि ये जो इंटरवल क्वेश्चन में दिया है 52 देन 53 आया, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जिसमें खत्म हुआ, इसमें देखो जिसमें खत्म हुआ उसी से स्टार्ट हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में देखना कि जिससे खत्म हुआ 52 में खत्म हुआ, नेक्स्ट वैल्यू 52 से स्टार्ट नहीं हुआ, 53 से स्टार्ट हुआ, तो ये कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन में दिया है इंटरवल वैसे ही लिखना है, इसको कॉन्टिन्यूअस में लेना नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसा है
वैसे क्लास इंटरवल लिखना, उसके बाद क्लास मार्क जो है ये निकालना, फॉर्मूला सेम यूज करके 52 प्लस 50/2 करके जो आएगा वही लिखना। लिखने के बाद क्लास मार्क निकालने के बाद उसके बाद तुम्हारा मर्जी कौन सा मेथड में करोगे, तुम FIXI करोगे ना FIDI करोगे या FIEY करोगे, तो तुम्हारा मर्जी है जो जो मेथड में करोगे। ये मेथड करने से क्या होता है, उसमें जाके कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, इसीलिए मैंने ये तीनों मेथड आज दिखाया। बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा मर्जी है कौन सा मेथड में करोगे करके, देखना आंसर चेक करना लास्ट में। तो आज के लिए यहाँ तक ही खत्म।